अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल अब्दुल हसीब ऑफिशियल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बखैर तो आफियत से होंगे। जिस जगह पर भी होंगे अपने अहले खाना समेत बिल्कुल महफूज होंगे। अरशद शरीफ शहीद के हवाले से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पब्लिक हुई है, यानी कि कीनिया की तरफ से आई है, जो उनकी फैमिली को मौसूल हुई है, उसमें क्या सदाकत है, और वो रिपोर्ट जो बाकी सहाफ़ियों के पास पहुंची है और कीनिया के सहाफ़ियों ने जो सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड किया, उसके अंदर क्या चीज़ें हमें नज़र आती है। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले वो रिपोर्ट जो कीनिया के सहाफ़ियों ने अपलोड की है, उस रिपोर्ट के टोटल 3 पेजेस हैं, यानी कि वो रिपोर्ट 3 पेजेस पर मुश्तमिल है। इसी तरह वो रिपोर्ट जो इमरान रियाज़ खान साहब ने, जो तजिया नगार है, एनालिस्ट है, सीनियर सहाफ़ी है पाकिस्तान के, उनके पास जो पहुंची है उसमें भी 3 पेज है। लेकिन वो रिपोर्ट जो अरशद शरीफ शहीद की फैमिली को मिली है, जो बेवा मतलब कि जो अरशद शरीफ की बेगम साहिबा उनको जो मिली है रिपोर्ट, उसमें मुकम्मल 6 पेजेस हैं। तो देखना अब हमें ये है कि कौन सा कवर अब किया जा रहा है, कि आया कि वहाँ से रिपोर्ट 3 पेजेस की थी, तो यहाँ पे आके गवर्नमेंट ने वो रिपोर्ट को क्या किया, कौन सी रिपोर्ट उसमें शामिल कर दी है, कौन सी चीज़ें ऐड कर दी है, ताकि ये केस यहीं पे डिसमिस हो जाए। तो नाज़रीन इकराम, अरशद शरीफ शहीद की फैमिली की तरफ से ये भी दावा किया गया है कि जब वो रिपोर्ट उनको मिली है, वो लिफाफा बंद नहीं थी, उसका लिफाफा पहले से ही खोला गया था। तो वो कौन से लोग हैं जो अरशद शरीफ की रिपोर्ट के साथ, यानी अरशद शरीफ शहीद के केस के साथ खेलना चाह रहे हैं? क्यों रिपोर्ट को खोला गया, जबकि वो रिपोर्ट वारसों के पास आनी चाहिए थी, वारसिन को खोलना चाहिए था, उन्होंने क्यों इस रिपोर्ट को खोला? तो जाहिर सी बात है कि ये रिपोर्ट जो आई है बजरिया डाक या किसी भी इस तरह की चीज़ के ज़रिए, जो ट्रांसपोर्ट के ज़रिए आई, तो रास्ते में किसी ऐसे ही शख्स ने खोली जिसकी यहाँ तक रसाई हासिल है, वो पहुँच सकता है। तो नज़र यही आता है बाज़ाहिर तौर पे कि ये जो रिपोर्ट है गवर्नमेंट के अंडर है। ज़ाहिर सी बात, गवर्नमेंट के बगैर तो कोई रिपोर्ट ना वहाँ से ला सकता है और ना यहाँ पे पहुँच सकती है। तो गवर्नमेंट के इदारों ने ये सारे का सारा काम किया है, गवर्नमेंट की तरफ से ये खेल खेला गया है ताकि अरशद शरीफ का केस जो है वो यहीं पे ख़त्म हो जाए। लेकिन नाज़रीन कराम, जब असल हकीकत सामने खुली है कि वहाँ पे 3 पेजेस, यहाँ पे आके 6 पेजेस कैसे हो गए, तो अब इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं जो अरशद शरीफ के केस के हवाले से बड़ी नोट की गई हैं। कि जब स्टार्टिंग पे अरशद शरीफ का केस बना था, यानी कि कीनिया की पुलिस ने ये कहा था कि एक गाड़ी जो है वो गुम गई है, तो हम उस गाड़ी का पीछा करते हुए गलती से हमने फायर कर दिया इनके ऊपर, तो ये शहीद हो गए हैं। और दूसरा जो है, उन्होंने ये भी कहा था कि भाई एक बच्चा अगवा हुआ, उस अगवा के हवाले से ये सारी की सारी तफसीलात है। फिर तीसरी चीज़, पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसा घिनौना खेल खेला जा रहा है, अरशद शरीफ के केस को कमज़ोर किया जा रहा है। तो वो क्या है कि अब ये देखिए ना, डॉक्टर्स जो हैं पिम्स के, उन्होंने वो रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अरशद शरीफ की फैमिली को देनी थी, तो वो नहीं दी अभी तक। हालांकि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम 1-2 दिन के अंदर मुकम्मल हो गया, उसके बाद रिपोर्ट उनको पहुंचनी चाहिए थी लेकिन नहीं पहुंची। तो अरशद शरीफ की फैमिली ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर ये अपील भी दायर किया, दरख्वास्त जमा कराई कि हमें हमारी रिपोर्ट दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आगे 15 दिन की डेट दे दी कि 15 तारीख तक आए कि आप रिपोर्ट जमा करवाएं। तो मैं ये पूछता हूँ कि क्या हमारी सुप्रीम कोर्ट, क्या हमारी अदालतें, क्या हमारा इंसाफ भी बिक चुका है कि वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो बन चुकी है वो दी नहीं जा रही, उसके लिए 15 दिन की मोहलत ले ली? पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, वो वारसन का हक है, जो वारस है उनका हक है कि आप उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट दें, फिर भी आप लोग उनको रिपोर्ट नहीं दे रहे। इसमें वो कौन से लोग हैं जो मुलव्वस है, जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डॉक्टर्स को कह रहे हैं कि आपने रिपोर्ट नहीं देनी? फिर तीसरी बात जो है ना, वो बड़ी काबिल गौर है, और जो नई मंजर आम पर आई वो ये है कि अरशद शरीफ के ऊपर तशद्दुद भी किया गया है। जिन लोगों ने अरशद शरीफ शहीद को गुस्ल दिया, उन्होंने मतलब कि ये चीज़ नोट किया कि उनके नाखून उतारे गए हैं, उनके हाथों के ऊपर तशद्दुद किया गया है, इनके मुख्तलिफ अज़ा के ऊपर तशद्दुद किया गया। इसका मतलब है ये सोचा समझा एक केस है, इसको खुद कत्ल करवाया गया है। तो क्या फिर इसी वजह से जो डॉक्टर्स है वो रिपोर्ट आगे नहीं दे रहे, उनको किसी ने रोक दिया कि आपने रिपोर्ट आगे नहीं देनी? इसका मतलब है कि पूरे का पूरा कुंबा इस केस के अंदर मुलव्वस है। वो नहीं चाहते कि अरशद शरीफ का केस जो है वो मज़ीद बिगड़े, बल्कि यहीं पे ख़त्म हो जाए। तो अरशद शरीफ का जो केस है, इसके ऊपर कवर अप किया जा रहा है, इसको क्लोज़ करने की कोशिश की जा रही है, और ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का जो सारे का सारा एजेंडा है। तो
अगर इस केस की सही तहकीकात करवानी है तो वो एक ही ज़रिए से हो सकती है कि यूनाइटेड नेशंस की एक तहकीकाती टीम इस चीज़ की तस्दीक करे, वो इसके ऊपर मुकम्मल एजेंडा अपना बनाए और इस केस को आगे लेके चले। क्योंकि हमारी जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट से तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि इन्होंने यहीं से अरशद शरीफ को निकलवाया, दुबई के अंदर से भी इन्होंने इसको निकलवाया और फिर वहाँ पे पहुँचाया। मतलब कि इनको अरशद शरीफ को एक गद्दार डिक्लेयर करना चाहते थे। तो अगर ये खुद तस्दीक ये करेंगे तहकीक इसके ऊपर तो वो कभी भी सही नहीं होगा। दूसरी बात, कीनिया जो करेगा वो भी बिल्कुल नहीं सही होगी। क्यों? क्योंकि कीनिया नहीं चाहेगा कि हमारे मुल्क की बदनामी हो, हमारा मुल्क बदनाम हो। वो भी चाहता है कि हमारे मुल्क जो है वो मतलब कि बदनामी की तरफ ना जाए, वो बच जाए इस चीज़ से कि हमारे मुल्क के अंदर एक सहाफ़ी का कत्ल हो चुका है। और ये जो केस है ये ज़्यादा कम्प्लिकेटेड होता जा रहा है जैसे जैसे बात आगे निकलती जा रही है। और कुछ लोग ऐसे जैसे कि इमरान रियाज खान, मोहित पीरज़ादा साहब, आरफ हमीद भट्टी साहब, ये इस चीज़ को अच्छी तरह जानते हैं और उनके पास कुछ सबूत लग भी चुके हैं। अब इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का जो अगला निशाना है वो इन तीनों में से कोई एक शख्स होगा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये केस मज़ीद आगे चले। तो नाज़रीन इकराम, आज के लिए इतना ही काफ़ी था। तो आप लोग भी कमेंट के अंदर अपनी राय का इजहार कीजिएगा और बताइएगा कि अरशद शरीफ के हवाले से किस तरह पेश रफ्त करनी चाहिए और कैसे आगे चलना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।